वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 25 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 24 सेट का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप लोग उस सेट को नहीं देखें तो आप लोग जाइए उस सेट को देखिए। इससे पहले जिसको बेसिक से संबंधित प्रॉब्लम है वो बेसिक का वीडियो जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्ले। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या डिस्प्ले करता है? ये ऑल स्लाइड को डिस्प्ले करता है इन योर प्रेजेंटेशन इन हॉरिजॉन्टल सिक्वेंड thumbnail. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2016 अंडर विच ऑटो सेव इज अवेलेबल ऑन द रिबन। किस रिबन के अंतर्गत ऑटो सेव का ऑप्शन पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये पाया जाता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? उससे बनता है एक सेल, तो उसे कहते हैं सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द stdev.p इसके बाद कोस्ट वन इज यह एक क्या है? फॉर्मूला का यूज यहाँ पे। ये कौन सा फंक्शन फॉर्मूला का पार्ट है? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, ये है स्टैटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word 2016 हाउ टू क्रिएट एन इन्वेलप फॉर स्टार्टिंग अ मेल मर्ज। हम लोग मेल मर्ज में कैसे इन्वेलप क्रिएट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग करेंगे पहले मेलिंग टैब में जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, इन्वेलप, उसके बाद सिलेक्ट साइज, उसके बाद ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। बोला कि इसमें परमानेंटली इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, तो ये किया जाता है रोम के अंतर्गत। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। SRAM और DRAM ये रैम के दो प्रकार हैं। कैश मेमोरी जो होता है ये कंप्यूटर को फास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2016 अंडर व्हिच टैब स्मार्ट आर्ट इज अवेलेबल ऑन द रिबन। स्मार्ट आर्ट का जो रिबन है, स्मार्ट आर्ट जो है यह किस रिबन के अंदर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये होता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्हाट इज आउटलाइन व्यू इन MS Word। आउटलाइन व्यू क्या होता है MS Word में? ये होता है कंटेंट इज शोन एज बुलेट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर कन्वर्ट्स। कंपाइलर क्या कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स। कौन सा इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है? ये है विंडोज 3.1। नेक्स्ट है TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है TCP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बार नियर द टॉप ऑफ एक्सेल विंडो वेयर यू कैन इंटर और एडिट सेल एंट्रीज। आप सेल एंट्रीज को कहाँ पे इंटर कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसे फॉर्मूला बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट। वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं? हम लोग वर्कशीट को रीनेम करने के लिए उसे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राइट क्लिक ऑन शीट टैब, उसके बाद रीनेम करेंगे। नेक्स्ट है वेयर डू फाइंड ऑप्शन टू अप्लाई सेल बॉर्डर इन MS Excel। आप लोग सेल बॉर्डर को कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं MS Excel में? ये क्वेश्चन पूछा गया। आप कर सकते हैं होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत बॉर्डर पे क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ActiveX इज अ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय। ActiveX टेक्नोलॉजी है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज द पैराग्राफ ऑफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो करते हैं कंट्रोल M का। देखिए MS Word में हम लोग यूज करते हैं तो कंट्रोल M। अगर यही कंट्रोल M अगर हम लोग पावर पॉइंट में यूज करते हैं तो वहाँ पे एक नया स्लाइड इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीटेड फाइल विच वाज स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन। हम लोग जो भी फाइल को डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में चल जाता है और चले जाता है, तो वहां से हम लोग उसको क्या करते हैं? रीस्टोर कर सकते हैं पुनः अपना जहां डिलीट जिस फोल्डर से किए वो फिर से उस फोल्डर में पहुंच जाएगा। लेकिन यही फंक्शन को अगर हम लोग शिफ्ट के साथ अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो वो फाइल या फोल्डर हमारा परमानेंट डिलीट हो जाता है जो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। एक क्वेश्चन रिसाइकिल बिन से ये भी पूछा जाता है कि आपके रिसाइकिल बिन की कुल मेमोरी क्षमता कितनी होती है? तो वहां पे हम लोगों का आंसर होता है कुल रिसाइकिल बिन की जो क्षमता होती है वो कुल हार्ड डिस्क की क्षमता का 10% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्प्लिटिंग और रिमूविंग अ स्प्लिट विंडो। किस शॉर्टकट के द्वारा हम लोग स्प्लिटिंग विंडो को करते हैं एक्टिवेट, रिमूव या? नेक्स्ट इसका आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा अल्ट कंट्रोल प्लस S। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? ये थे टिम बर्नर्स-ली। नेम है। नेक्स्ट है लेआउट आर अवेलेबल अंडर। लेआउट किस टैब के अंतर्गत आता है? इन द रिबन। ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आता है ये होम टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू इंसर्ट अ टेबल। टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं इस MS Word डॉक्यूमेंट। MS Word डॉक्यूमेंट में तो हम लोग करते हैं इसको इंसर्ट मेनू से जाके टेबल को इंसर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PowerPoint 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन, इनमें से कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं अंडर पेस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। पेस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट का कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ पे पूछा गया है। यूज न्यू फॉर्मेटिंग जो ये वैलिड ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट कैन ओनली डिस्प्ले, पाई चार्ट केवल दिखता है, क्या दिखता है इसमें, वन सीरीज ऑफ डाटा इसमें दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेलप इज नॉट अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप, इन्वेलप जो है एक डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है इन खाली जगह फॉर अ मेल मर्ज, तो ये MS वर्ड का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मेल मर्ज ऑप्शन अवेलेबल इन, मेल मर्ज ऑप्शन अवेलेबल होता है खाली जगह टैब ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज जो होता है ये मेलिंग टैब के अंतर्गत डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वांट टू क्रिएट सम हेडिंग एंड स्पेन क्रॉस 3 कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट, हाउ कैन यू डू दैट, आप कुछ हेडिंग्स और स्पेन क्रॉस कॉलम के 3 कॉलम के एक्सेल शीट में आप इसे कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग इसको करेंगे साइड बाय साइड सेल के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिलेक्ट द 3 साइड ऑफ साइड सेल एंड देन मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन एक्सेल 2016, बोला इनमें से कौन सा नीचे दिया गया स्टेटमेंट है जो एक्सेल के रिगार्डिंग सही है। तो यहाँ देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए वर्कबुक इज नॉट द सेम एज अ वर्कशीट, वर्कबुक जो है वर्कशीट के जैसा सेम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, आप एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन विंडोज XP। आप लोग राइट क्लिक करेंगे, कोई इम्पटी एरिया है वहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फोल्डर नया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एक्सेल फीचर्स ऑटोमेटिकली फिल सेल द डाटा फ्रॉम अनदर सेल, ऑटोमेटिकली एक फाइल है जो डाटा सेल को अनदर सेल में और रेंज कंप्लीट्स और डाटा सीरीज और एक डाटा सीरीज को कंप्लीट करता है, तो ये होता है ऑटो फिल के द्वारा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का टाइप है। देखिए पेज मार्जिन जो होते हैं 4 होते हैं, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, दूसरा लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। ये जैसे ऊपर है ये टॉप हो गया, नीचे बॉटम हो गया, ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये राइट मार्जिन हो गया। इसी में क्वेश्चन पूछा गया था पेज ओरिएंटेशन का कौन सा टाइप है, यहाँ टॉप पेज ओरिएंटेशन का टाइप है यानी कि पेज मार्जिन का। पेज ओरिएंटेशन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पोर्ट्रेट, एक होते हैं लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर इन MS वर्ड इज कॉल्ड, टेक्स्ट स्टाइलिंग जो फीचर होता है MS वर्ड का वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वर्ड आर्ट। देखिए एक क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला दिया गया यहाँ पे, टाइम का यूज किया गया 2,2,3,34, ये टाइम फॉर्मूला दिया गया। तो अगर ये फॉर्मूला को आप एंट्री करते हैं तो इसका क्या आउटपुट होगा, ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करके देखेंगे इस फॉर्मूला को एक्सेल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक पैकेज है प्रोग्राम का दैट सॉल्व्स, ये क्या करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम और जॉब को सॉल्व करता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द पेज विथ को डिस्प्ले करता है टेक्स्ट पोजीशन, टेक्स्ट के पोजीशन को एंड फॉर्मेट एज द डॉक्यूमेंट वुड अपीयर इन अ ब्राउजर इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं वेब लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक वैलिड ऑप्शन नहीं है अंडर क्लियर ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत एडिटिंग ग्रुप अंडर होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये क्लियर डाटा जो है एक वैलिड ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम यूजेज, वेन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम क्या यूज करता है, ये पूछा गया, ये स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग सेलेक्ट लेटर सब स्क्रिप्ट के लिए आप कौन से शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल+ बराबर। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे H2O लिखते हैं, जल का सूत्र है, H के साथ जो 2 है वो एक क्या है सब स्क्रिप्ट है, और x² अगर हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्टेड सेल इन अ वर्कशीट, सिलेक्टेड सेल है वर्कशीट में
कैन बी जूम अप द मैक्सिमम। ये वर्कशीट में जो सीट होता है वो जूम अप मैक्सिमम कितना होता है, वो 4 गुना तक जूम अप होता है, या आपको 400% भी लिख सकता था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व MS वर्ड 2016 मेल मर्ज, MS वर्ड 2016 के मेल मर्ज में एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जो लिस्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, रिसिपेंट्स आर अवेलेबल इन, खाली जगह फॉर मेलिंग, मेलिंग करने के लिए क्या करेंगे, मेलिंग में जाएंगे, सिलेक्ट रिसिपेंट करेंगे, उसके बाद यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिंग अ कमेंट, कमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं इन MS Excel 2016, तो हम लोग करते हैं वहां पे Shift+F2 का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू सेव एन एग्जिस्टिंग MS वर्ड डॉक्यूमेंट, हम लोग MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसके फाइल को पहले से कोई और दूसरे नाम में सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग ये ऑप्शन करेंगे, फाइल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव एज ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है, तो C++ जो है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायल अप मेथड इज यूज टू कनेक्ट बिटवीन, डायल अप मेथड जो है क्या कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर बस, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का बस का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा टाइमर बस। देखिए ये बस होता क्या, मान लीजिए यहाँ से एक सेल है, एक सेल से यहाँ दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए जो एक तार के द्वारा अंदर में कीबोर्ड ये सर्किट बोर्ड में जोड़ा जाता है, वही एक क्या है, बस का लाइन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते हैं तो एक रेखा होता है, वही रेखा के द्वारा समझिए कि रेखा की जगह एक तार गया हुआ है, वही तार जो गया हुआ वही रास्ता को कहते हैं बस। डाटा बस होता है, एड्रेस बस होता है और कंट्रोल बस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाई, एक कंप्यूटर का इंटरनेट आइडेंटिफाई क्या बाय इट्स, आइडेंटिफाई किया जाता है किसके द्वारा, ये किया जाता है IP एड्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 2016 व्हेन यू स्प्लिट अ विंडो, जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं, किस में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, MS Excel में जब विंडो को स्प्लिट करते हैं, विंडो इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पेन्स, विंडोज जो है कितने पेन्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये पूछा गया है, ये डिवाइड हो जाते हैं 4 पेन्स में। लेकिन यही चीज अगर आप MS वर्ड में अगर करेंगे, वहां पे विंडो डिवाइड जो होगा वो 2 पेन्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली द आइकॉन ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का जो आइकॉन है दैट रीडायरेक्ट्स टू अ फाइल, जो फाइल को रिडायरेक्ट करता है और फोल्डर इज कॉल्ड, उसे कहते हैं शॉर्टकट। जो डेस्कटॉप पे हम लोग किसी भी आइकॉन पे क्लिक करते हैं, हम लोगों को एक प्रोग्रामिंग पे ले जाता है, एक फोल्डर खुल जाता है, वो क्या है, एक शॉर्टकट है। यही क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, हाउ टू कॉपी अ फार्मूला वन सेल इनटू अनदर सेल विदाउट चेंजिंग फॉर्मेटिंग, एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला को कॉपी करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे ऑन द सेल विच कंटेन्स फॉर्मूला, सिलेक्ट कॉपी करेंगे, राइट क्लिक ऑन द सेल वेयर फॉर्मूला टू बी कॉपीड, सिलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला से क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, DSL का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। DSL का क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। फुल फॉर्म से रिलेटेड अलग से ही एक वीडियो बनाया गया, आप उस वीडियो में देखिए, लगभग सारे फुल फॉर्म को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम्स B एंड C, B और C के बीच आप 3 कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सिलेक्ट कॉलम को, C को क्लिक, उसके बाद राइट क्लिक करके आप 3 कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू वांट टू ऐड अ रेंज ऑफ सेल, आप एक रेंज करना चाहते हैं, सेल का सिलेक्ट ऐड करना चाहते हैं, एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सेल्स एंट्रीज, और आप उसे नंबर ऑफ सेल्स में एंट्री करना चाहते हैं। डिटरमाइनिंग द मीन वैल्यू, मीन मतलब मध्यांतर वैल्यू बोल रहा है, यानी कि एवरेज वैल्यू बोल रहा है। यहीं पे देखिए इसका आंसर छुपा हुआ था, ऑफ ऑल वैल्यू इन द रेंज विच फंक्शन शुड बी यूज्ड, उस समय हम लोग क्या फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए मीन मतलब ही होता है एवरेज, हम लोग यहाँ पे एवरेज फॉर्मूला का यूज करके वो वैल्यू को निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्कैनर विच कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये डिजिटल सेंसिटिव डिवाइस के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग स्कैनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो फिजिकल डिवाइस होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं कंप्यूटर का, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS PowerPoint 2016 यू कैन मेक द कमेंट पेन विजिबल। आप मेक कर सकते हैं यानी कि दिखा सकते हैं कमेंट पेन को विजिबल फ्रॉम खाली जगह मेनू। किस मेनू के द्वारा? देखिए इसको हम लोग दिखा सकते हैं रिव्यू मेनू के द्वारा। नेक्स्ट है यू इंसर्ट अ फंक्शन, ये फंक्शन को आप इंसर्ट करते हैं इक्वल टू टुडे कॉस्ट बंद इन एन MS एक्सेल वर्कशीट 19/12/2019 आप करते हैं। When you open the worksheet the next day, जैसे आप 19 तारीख को यहाँ पे डेट टुडे का डेट सेट कर दिए हैं, जब आप अगले दिन इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए 19 तारीख का अगला डेट कौन सा हो जाएगा? 20 तारीख हो जाएगा। तो 20 तारीख जब हो जाएगा, आप जैसे ही ओपन करेंगे वो डेट जो है आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 20/12/2019, यानी कि वो टाइमर से सेट हो जाएगा। आपके क्लॉक से सेट होने के बाद आपके कंप्यूटर में जो टाइम होगा उस समय जो डेट होगा वही वहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ अ डिवाइस थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट। ग्राफिकल एलिमेंट के थ्रू जो इंटरेक्ट किया जाता है एलिमेंट सच एज पिक्चर एंड एनिमेशन, वो होता है GUI। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS PowerPoint 2016 रिकॉर्ड स्लाइड शो इज अवेलेबल अंडर। रिकॉर्ड स्लाइड शो जो होता है अंडर अवेलेबल होता है, किस मेनू के अंदर होता है? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होता है स्लाइड शो के अंतर्गत। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक 2016 बाय डिफॉल्ट। हम लोग जब MS एक्सेल 2016 को खुलते हैं तो कितने सीट दिखता है? तो हम लोगों को वहाँ पे सीट 1 दिखता है, और उसका बाय डिफॉल्ट नेम पूछेगा तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम सीट 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट ए टेक्स्ट। शॉर्टकट की कौन सा होता है पेस्ट करने के लिए? पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड द शॉर्टकट की यूज टू कॉपी और टेक्स्ट इज। कॉपी करने के लिए टेक्स्ट में हम लोग किस शॉर्टकट का की यूज करते हैं? हम लोग करते हैं Ctrl+C। देखिए इस वीडियो में इतना ही बताया गया आप लोगों को अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो आप लोग जो है होम टैब से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाया गया MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का, उसको बार बार देखिए। टैब से संबंधित सारे वीडियो का एक सीरीज बनाया गया, उसे देखिए बार बार और उसको ध्यान से देखिए, उससे आपको नंबर में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।